शिवाजी जैसा शासक चाहिए, चंद्रगुप्त जैसा शासक चाहिए, विक्रमादित्य जैसा शासक चाहिए, युधिष्ठिर जैसा शासक चाहिए, राम, रघु, दिलीप, नहुष जैसा शासक चाहिए। लेकिन इन शासकों के शासनकाल में कौन सा संविधान क्रियान्वित था जिसके कारण उसमें भी स्वस्थ गुरु परंपरा अपेक्षित है। अतः जो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृति को सम्मान देते हैं, उनका मनोबल किसी प्रकार से मलिन न हो, इसका प्रयास करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। और गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत सारे बारंबार चरण स्पर्श। सतयुग से आज तक सनातन धर्म का ह्रास ही होता आ रहा है, और अगर हम समाज में आज की स्थिति भी देखते हैं और पुरानी भी देखते हैं तो भिन्न भिन्न स्तर के ज्ञानी और अज्ञानी रहे हैं, और आज की स्थिति में सारा शासन लगभग अज्ञानियों के ही हाथ में आ जाता है। तो ऐसा क्या है ज्ञानियों का कि वो शासन दूसरे के हाथ में छोड़ देने के लिए छोड़ देते हैं? तो क्या ये अज्ञानियों की महानता है या ज्ञानियों का विलास है या कुछ और है? आपने मेरे भावों को सुना नहीं, शास्त्रों का ठीक से परंपरा से अध्ययन किया नहीं। बैठे, मैंने उदाहरण दिया, देवर्षि नारद ने हिरण्यकशिपु के शासन काल में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, प्रहलाद को उद्भाषित करके ह्रास हुआ है विकास। रावण के शासन तंत्र को छिन्न करने की क्षमता देवराज इंद्र में भी नहीं थी, लेकिन वशिष्ठ जी ने राम जी को उद्भाषित करके पतन का मार्ग प्रशस्त किया, उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने इतने उदाहरण दिया। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पूरे उदाहरणियों ने जो दायित्व था उसका निर्वाह नहीं किया, उनके सामने पतन ही होता गया। आदि शंकराचार्य न होते तो हम आप आज सनातनी वैदिक हिंदू भी कहने योग्य होते क्या? इसलिए आपकी मान्यता परिमार्जित करने की आवश्यकता है आपको। आगे महाभाग जी को चरण स्पर्श। अमित विप्र बोल रहा हूँ मैं बहादुरगढ़ से। बड़ा मतलब मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं इस विकट प्रश्न को आपके सामने रख पा रहा हूँ। विकट प्रश्न मेरे लिए है। विकट प्रश्न ये है कि अभी तक जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनका आपके श्रीमुख से नाम भी सामने आया है, वो अभी तक अपने आप में एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, चाहे वो स्वामी वेद व्यास हों। समझ गए, आगे जी। तो उस समय क्या था कि उन्होंने जो संगठन शुरू किए, उनके बाद में जो उस रीति नीति को चलाते रहे, उन्होंने स्थित प्रज्ञ गुरुओं ने स्थित प्रज्ञ शिष्य उत्पन्न किए। अभी की जो व्यवस्था है इसके अंदर स्थित प्रज्ञ गुरु जो हैं वो आप हैं, हम ऐसा मानते हैं। आप हमारे शंकराचार्य महाभाग हैं। तो आप इन व्यवस्थाओं के चलते प्रत्येक जगह नहीं हो सकते। हमें एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है कि स्थित प्रज्ञ शिष्यों का एक संगठन रहे, और उस संगठन में आपकी रीति नीति और पुराने जो इंस्टीट्यूशन थे, जो प्रथम महाभाग थे, उनकी रीति नीतियों के अनुसार एक व्यवस्था चले। ठीक है। उसके अंदर जो अभी के जो अपने बाल हैं, जो भी बाल गोपाल हैं, उनको वो व्यवस्थाएं सीखने को मिले। तो उस स्थिति को आप स्पष्ट करें, मैं आभारी हूँ। बिना उत्तर के आभारी है बैठ। योग वासिष्ठ का अध्ययन कीजिए। भगवान राम के शासन तंत्र में 9 जीवन मुक्त थे। स्थितप्रज्ञ जिसके लिए आपने कहा, जीवन मुक्त तत्वज्ञ कोई भी महापुरुष होते हैं। मैंने पहले ही उत्तर सांकेतिक दे दिया। भगवान को धराधाम पर कुछ स्वस्थ क्रांति उद्भाषित करने की आवश्यकता होती है तो वे अपेक्षित सहयोगियों को ऊपर से ही लाते हैं। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कीजिए, महाभारत का अध्ययन कीजिए,
ब्रह्मा जी स्वयं बालक बनाते हैं, जो देव वृंद हैं, असुर वृंद हैं, उनमें वो व्यक्तियों का चयन करते हैं कि मर्त्य लोक में भारतवर्ष में जाकर क्या क्या भूमिका आपको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। हाँ भाई वकील साहब, छोटे बालक बैठते जाइए, जोरदार लगा कर मैं आगे। नारायण हमने संकेत किया भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मेरे माध्यम से कुछ करवाना है तो उसके अनुकूल बालक को देते ही हैं, दे ही रहे। बैठ जाइए। आप सुनो, शासन तंत्र का सहयोग तो हमको बिल्कुल नहीं प्राप्त है, समृद्ध व्यक्ति का सहयोग तो प्राप्त नहीं है, लेकिन हमारी वाणी पर किसी के लोभ का या भय का प्रभाव है क्या? इसको आप क्या मानते हैं? हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो डरपोक हैं क्या, उद्धत हैं क्या? सबके सब जैसे होने चाहिए वैसे हैं। हमारे माध्यम से भगवान को जो कराना है उसके अनुकूल बल और वेग भगवान देते हैं, अपेक्षित बल और वेग देते रहेंगे। एक बात सुनिए, सुग्रीव जी क्या छोटी आयु में राम जी को मिल गए? सुग्रीव जी की जब अपेक्षा थी तब सुग्रीव जी मिले, समझ गए? हनुमान जी आरंभ से तो नहीं जुड़ गए। हनुमान जी की जब अपेक्षा थी भगवान रामभद्र को तो हनुमान जी जुड़ गए। मार्ग पर व्यक्ति चलता जाता है दिव्य शक्ति के द्वारा, जब जिस सहयोगी की अपेक्षा होती है उस प्रकार के सहयोगी मिलते जाते हैं। स्वस्थ क्रांति का यही स्वरूप है। ठीक, और पूछिए। आपका नाम? मैं विश्वेंद्र कुमार, फरीदाबाद से हूँ मैं। गुरुजी, प्रभु में हम वहाँ पे एक मंदिर बना रहे हैं छोटा सा, और उस मंदिर में मूर्तियों को जो स्थापना हम करनी चाह रहे हैं, जैसे हमारे जो संस्कार हैं वो शायद सनातनी हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग रहने वाले होते हैं जो कहते हैं कि भी इसकी मूर्ति भी लगाओ, इसकी मूर्ति भी लगाओ, इसकी मूर्ति भी लगाओ, जो कि सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं आते, जो कि आज के आधुनिक गुरु बने हुए हैं। उनकी क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? उनसे कहिए कि चर्च में आप जिनको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं पहले प्रतिष्ठित करके दिखा दीजिए। आप गुरुद्वारे में जिसको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं प्रतिष्ठित करके दिखा दीजिए। मस्जिद में जिसके पक्षधर हैं या जिन जिन के पक्षधर हैं उनको प्रतिष्ठित करके दिखा दीजिए, तो हमारी ओर दृष्टि डालिए। ठीक ठीक हो गया। गुरुदेव, एक प्रश्न और था इसी से। और कोई पूछना हो? गुरुदेव के चरणों में चरण स्पर्श। कहाँ से हुआ? भविष्यवाणी हो रही। हाँ, मैं श्रवण कुमार कौशिक। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि गृहस्थ लोगों के लिए नित्य यज्ञ कौन सा होता है और कब समय और क्या मंत्र किया? गीता प्रेस से नित्य कर्म पूजा प्रकाश नामक पुस्तक प्रकाशित है। प्रयोग विधा हिंदी में भी है, उसको ले लीजिए, आपको आपके प्रश्न के उत्तर का ठीक ज्ञान हो जाएगा। नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस। आगे गुरुजी इधर से बोल रहे हैं। गुरुजी चरण में हाँ गुरुजी, अजपा जप और जप की जो स्थिति होती है उसमें कैसे क्रमबद्ध तरीके से प्रगति होती है? अजपा जप क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है? बैठिए। अजपा जप बुद्धि और प्रयत्न पूर्वक जो जप न होता हो उसको अजपा जप कहते हैं।
अजपा जप की परिभाषा पहले समझ बैठा हूँ। अजपा जप का अर्थ स्वभाव से संपन्न होने वाला जप। जैसे भगवान के निश्वास भूत वेद हैं। स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसकी बुद्धि और उसके प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। जब तो होता हो लेकिन बुद्धि और प्रयत्न के बिना ही होता हो, सहज होता हो, उसका नाम अजपा जप है। यति संध्या आदि जो पुस्तकें हैं उनमें तंत्र ग्रंथों में मूलाधार आदि जो चक्र हैं उनमें एक एक देवता की भावना की गई है, गणपति आदि की। श्वास प्रश्वास के माध्यम से सोहम हमसह अनुलोम विलोम तो जप हमारे जीवन में निसर्ग सिद्ध होता है। बुद्धिपूर्वक एक एक चक्र पर प्रतिष्ठित एक एक देवता को समर्पित कर देते हैं। अनायास जो जप होता है उसका फल उस जापक को, समर्पक को मिल जाता है। यही अजपा जप का अर्थ है। इसमें विज्ञान यह है कि जहाँ भी गति होगी शब्द होगा। रेलगाड़ी चलती है तो शब्द होता है या नहीं? हवा चलती है तो शब्द होता है या नहीं? गति और शब्द, क्योंकि वायु जो है शब्द का भी व्यंजक संस्थान है। श्वास और प्रश्वास जो हमारे जीवन में है, अगर ध्यान लगा करके सुने तो वहाँ कोई ना कोई शब्द का संचार होता है। वो ऊपर नीचे की दृष्टि से उलट फेर करके सोहम हमसा की उद्भावना दिव्यदर्शी महर्षियों ने की है। बुद्धि और प्रयत्न के बिना हमारे जीवन में 24 घंटे में जो जप होते हैं, अगर उस जप को तत्त देवता के निमित्त तत्त संख्या में बुद्धिपूर्वक व्यक्ति समर्पित कर देता है, उस जप का फल उस जापक को मिल जाता है। यही अजपा जप। प्रणाम। मेरा नाम नवीन कुमार गिरी है। मेरा सवाल आपसे गुरुवर ये है कि मैं दशनामी संप्रदाय से संबंध रखता हूँ। जो दशनामी गोस्वामी हैं, गोसाई हैं, उनकी उत्पत्ति क्या है गुरुदेव? और हमारे लिए साक्षात आप शंकर हैं गोस्वामी। और अभी जैसा हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे लोगों के जो मंदिर हैं वो छीने जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मंदिर कौन छीन रहा? सर गुरुदेव, जो आसपास के लोग हैं वो गोस्वामी को हटा रहे हैं उस मंदिरों से। बैठिए। आपके पूर्वजों ने इतिहास बताया होगा, वैष्णवों में भी गोस्वामी होते हैं, सन्यासियों में भी होते हैं। गिरिपुरी इत्यादि दशनामी सन्यासी में भी गोस्वामी होते हैं। और गोस्वामी का एक अयौगिक अर्थ होता है, एक रूढ़ अर्थ होता है। वृंदावन में जो अतुल कृष्ण गोस्वामी ये सब, गोस्वामी तुलसीदास जी वो अलग गोस्वामी। गो माने इंद्रियां, बाहर गाय हैं, अंदर इंद्रियां। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, करण वर्ग का नाम गो है। उसका स्वामी माने कर्ण ग्राम के वशीभूत न होकर इनको संयत रखने में जो समर्थ हैं, संयमी व्यक्ति, संयत व्यक्ति का नाम योग्यता के बल पर गोस्वामी है। और ये गिरिपुरी आदि जो हैं, इनके पूर्वजों का इतिहास देखें तो ज्ञानेश्वर जी का इतिहास देखें, उनके बड़े भाई एकनाथ, उनकी बहन का इतिहास देखें तो कोई विरक्त आश्रम को स्वीकार कर चुके पूर्वज और कालांतर में किसी कारण से गृहस्थ हो गए या अपनी पत्नी को छोड़कर विरक्त हो गए,
फिर जाकर पत्नी में अनुरक्त हो गए या गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लिया, उसके बाद जो संतान उत्पन्न हुई उनकी गाथा आजकल गोस्वामी के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी मान्यता यह है कि हमारे पूर्वजों के पूर्वज 100 वर्ष 200 वर्ष पहले जब भी क्योंकि सन्यासी थे या विरक्त वैष्णव थे, इसलिए वे लोग शिखा सूत्र नहीं रखते, उनका अनुगमन करते हैं अगर 10 नामियों में है तो। इस दृष्टि से एक वर्ग है 10 नामी सन्यासियों में, वो जो गिरिपुरी इत्यादि गोस्वामी कहे जाते हैं, हमारे लाडले प्यारे हैं। रोटी बेटी की मर्यादा अपनी सीमा में रखें और हम सबको अपनाने के लिए तैयार हैं। रोटी बेटी की मर्यादा अपनी सीमा में रखते हुए हमारे लाडले प्यारे हैं। अब जो क्षेत्र विशेष की बात है, वो कोई शिव जी की पूजा परंपरा से करते रहे हैं। अब क्षेत्र विशेष के व्यक्ति कहते हैं अब तुम नहीं कर सकोगे, यह ना जो क्षेत्रीय समस्या है वो सब समस्या में मेरा कोई हाथ नहीं। भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम। कौन सा अपराध बनी? हाँ ठीक। भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान, मेरा नाम मनोज यादव है। मैंने अभी आपसे इलाहाबाद में भेंट करी थी। अच्छा, आप करी थी 700 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाके, वही ना हो? हाँ जी भगवान। भगवान, मैं समाज कल्याणार्थ एक प्रश्न, क्या थोड़ा मार्गदर्शन आपसे जानना चाहता हूँ। क्या? समाज के कल्याणार्थ एक मार्गदर्शन आपसे जानना चाहता हूँ। पूछो। भगवान, जैसा कि युग परिवर्तन जब होता है तो कलयुग से सतयुग के अंदर जाना एक ऐसे है कि एक तमोगुण के व्यवहार से और एकदम सत्वगुण के अंदर प्रस्थान करना। हाँ भाई। तो भगवान, जो उसके अंदर दिनचर्या का जैसे लोभ होगा कलयुग के तमोगुण और कृतयुग में। ठीक है, समझ गया। उत्तर सुन लो यादव जी, प्रेमलाल तुझे बैठो थे। धन्यवाद। धन्यवाद क्या, उत्तर सुन लो। अच्छे हैं ये, सुनिए। मैग्नीशियम का तार सुना है, देखा है? उसको विज्ञान के विद्यार्थी प्रयोगशाला में जलाते हैं। सॉलिड से सीधे गैस, अनिल चुल्ली गैस का नाम है हिंदी में, संस्कृत का रूप वो तार धारण कर लेता है। ठीक, सामान्य नियम है ठोस लिक्विड का फॉर्म धारण किए बिना गैस का रूप धारण नहीं कर सकता, लेकिन मैग्नीशियम का तार सीधे गैस बनता हुआ दिखाई पड़ता है जलाने पर। तो कल्पना की जाती है कि मध्य की भूमिका द्रुत गति से संपन्न हो जाती। ठीक, इसको शतपत्र वेधनन न्याय भी कहते हैं। कमल के 100 पत्ते एक ऐसे ऐसे रखे, तीक्ष्ण भाला लेकर, कोई बहादुर भी हो, बहादुरगंज का पहलवान, राजू पहलवान जैसा, लक्ष्य भेद करने में समर्थ, तो जोर से ऐसे मारे। पहले पत्ते से लेकर 100वें पत्ते तक लगा, एक क्षण में विद्ध हो गए। लेकिन उनमें क्रम संहित है या नहीं? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे ऊपर का पत्ता विद्ध हुआ, लेकिन इतने द्रुत गति से उसने भाले का प्रयोग किया, लगा कि एक क्षण में सारे सब के सब एक साथ विद्ध हो गए। उसमें भी क्रम संहित है या नहीं? कलयुग, द्वापर, त्रेता, कृतयुग, सतयुग, यही 4 युग होते हैं। द्वापर त्रेता शब्द में 2 और 3 का उल्लेख है स्पष्ट रूप से। युवा का जब वर्णन होता है, मैं जुआरी नहीं हूँ, युवा में एक पाशे का नाम होता है कृतयुग। कृत शब्द जो है 4 का द्योतक। त्रेता युग में 3 त्रि, द्वापर में 2, कलयुग 1, द्वापर 2, त्रेता 3, कृतयुग 4 का प्रतीक है। आयु क्रम भी यही है।
4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, उससे द्विगुण द्वापर की आयु, कलयुग से त्रिगुण त्रेता की आयु, कलयुग से चतुर्गुण कृतयुग की आयु। 1, 2, 3, 4 का योग होता 10। 4,32,000 को 10 से गुणा कर दीजिए, 4,32,000 लिख के 0 शून्य लगा दीजिए, एक चतुर्युग की आयु हो जाती है। 3 शून्य और लगा दीजिए तो एक चतुर्युग की आयु हो जाती है, जो कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। हमने संकेत किया कि यह क्रम संवित विकास में कलयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कृतयुग। रास में, रास का अर्थ क्या है? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में शिथिलता। अभी यांत्रिक युग वाले सब मानते हैं कि विकास का युग है, लेकिन प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में अपहार, अपकर्ष, रास है या विकास? कृतयुग की अपेक्षा त्रेता रास युग है। त्रेता भय कृतयुग की करनी अपवाद है भगवान राम के प्रभाव से। त्रेता की अपेक्षा द्वापर रास है, द्वापर की अपेक्षा कलिकाल रास। एक फूटा जैसे ये है ना घंटा, एक चीटी ऊपर से नीचे तक आवे, नीचे से ऊपर तक जाए, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। युग की गणना तो इस प्रकार है, कृतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, 1/4 का ह्रास होता है।